हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं उस ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कॉमन बेस यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली जो हमारा बेस टर्मिनल है वो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल दोनों से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा बेस है, बेस टर्मिनल, वो हमारा इनपुट जो इमिटर करंट है, इमिटर साइड है, और हमारा जो यही बेस जो कलेक्टर साइड है, दोनों साइड से ये इसकी कनेक्टिविटी होती है। इसके कारण से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ट्रांजिस्टर का। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। फर्स्ट जो हमारा जंक्शन होता है जी जंक्शन, जो इमिटर साइड के जंक्शंस होते हैं उसे फॉरवर्ड बायसिंग, उसे फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है, जबकि हमारा जो कलेक्टर साइड होता है उसे रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक करंट और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एनालाइज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमिटर करंट और इमिटर साइड के वोल्टेज, दोनों इनपुट वोल्टेज और करंट की मदद से हम लोग यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एक ग्राफ बनता है हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रिस्पेक्ट में, जब हम आउटपुट जो हमारा वोल्टेज है VCB, जो कलेक्टर बेस जो हमारा वोल्टेज है उसे वैरी करके उसे हम फ्लक्चुएट करेंगे, उसे वैरी करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा करंट और वोल्टेज है वो किस तरह से फ्लक्चुएट करता है ये देखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हम लोग इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को एनालाइज करेंगे, जहाँ की हमारा इनपुट जो करंट होगा IE होगा और हमारा इनपुट वोल्टेज जो होगा वो बेस इमिटर वोल्टेज होगा। सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर IC जो कलेक्टर करंट है और हमारा VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यदि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा इनपुट जो हमारा करंट है वो IEB है, जो मिली एम्पेयर में है, और हमारा जो बेस इमिटर वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसका ये प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर दो एक्सिस है हमारे पास, इमिटर करंट का और बेस इमिटर वोल्टेज की। इस दोनों के रिस्पेक्ट में जब हम आउटपुट वोल्टेज को, कलेक्टर बेस वोल्टेज को जब हम वैरी करते हैं, यदि हम 0 वैल्यू लेते हैं तो आप इस तरह से आप ग्राफ दे सकते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व ग्राफ दे सकते हैं। और सेकेंड, ये 5 वोल्ट लेते हैं तो ग्राफ का मोड दे सकते हैं आप। और जब हम 10 वोल्ट लेते हैं तो इस समय ग्राफ में किस तरह से एक शार्पनेस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या, जब जैसे जैसे हम वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को जिस तरह से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक शार्प करंट देखने को मिल रहा है, इमिटर करंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो इनपुट करंट है, इमिटर साइड को जो करंट है वो आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड हो रहा है, और ये एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। यदि आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो यहाँ पर हमें आउटपुट करंट, कलेक्टर साइड के करंट को लिया जाता है, और जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट साइड है, वोल्टेज कलेक्टर और बेस साइड के जो वोल्टेज है, इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, जहाँ की इनपुट करंट को IE, इनपुट करंट IE को यहाँ पर वैरी किया जाता है। और जिस तरह से ये इनपुट करंट को वैरी करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। IE हमारा 0 मिली एम्पेयर था, फिर 1 किया, फिर 2, 3, 4, इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और ये जो हमारा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर यदि
IE इमीटर करंट को यदि जीरो लिया जाता है तो ये हमारा यहाँ से जो इनपुट करंट है वो कम्प्लीटली जीरो होता है, और जो कलेक्टर साइड जो करंट आते हैं और बेस की ओर एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, उसे बोलते हैं ICBO, जिसे कि लीकेज करंट कहा जाता है। तो ICBO एक लीकेज करंट है। तो यहाँ पर कलेक्टर करंट और एक लीकेज करंट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लीकेज करंट कलेक्टर करंट का ही पार्ट है, जहाँ की इमीटर करंट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे रीजन्स हैं वो रीजन क्या है, एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। तो एक्टिव रीजन, ये रीजन एक्टिव रीजन कहलाता है, और ये रीजन सैचुरेशन रीजन कहलाता है, जबकि हमारा कट ऑफ रीजन कुछ इस तरह से होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन है क्या, IC के जो रिलेशंस होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा IE। ये हमारा रिलेशन होता है कलेक्टर करंट इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स IC, अल्फ़ा टाइम IC हमारा, यदि IC इक्वल टू अल्फ़ा टाइम IE होता, यदि मैं अल्फ़ा का वैल्यू 1 लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट करंट है, जो हमारा इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो कलेक्टर साइड में जो करंट कलेक्ट हुआ है वो इमीटर साइड के करंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। यदि यहाँ से इनपुट करंट कैलकुलेट किया जाए तो इजीली है कि आउटपुट करंट भी वही होगा। तो सपोज कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज एज्यूम करता हूँ मैं कि 5 मिली वोल्ट है, 5 मिली वोल्ट हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, और इनपुट जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है, 10 ओम 5 मिली एम्पेयर इनपुट वोल्टेज और 10 ओम हमारा इनपुट रेसिस्टेंस है। यहाँ से यदि इनपुट करंट कैलकुलेट किया जाए तो 5 मिली एम्पेयर बाय 10 ओम, तो हमारे पास 5 मिली एम्पेयर का एक करंट मिलता है। जो हमारा इनपुट करंट है वो 5 मिली एम्पेयर है, और ये 5 मिली एम्पेयर IC के बराबर होगा क्योंकि इनपुट करंट हमारा इमीटर करंट कलेक्टर करंट के इक्वल है। अब मैं आउटपुट वोल्टेज को यदि कैलकुलेट करूं, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करूं, यदि VO या फिर VC आउटपुट वोल्टेज को मैं कैलकुलेट करूं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से है, जहां पहले मुझे कुछ एग्जाम्पशन लेने होंगे। एग्जाम्पशन मैं लेता हूं एक हाई रेसिस्टेंस, आउटपुट जो हमारा आउटपुट रेसिस्टेंस है उसे 100 किलो ओम मैं एज्यूम करता हूं। अब आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा V0 इक्वल टू I0 RL। I0 हमारे पास I0 या I इनपुट करंट और आउटपुट करंट का वैल्यू 0.5 मिली एम्पेयर है, और हमारे पास है 1 किलो ओम का एक रेसिस्टेंस है। तो इस तरह से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 किलो ओम को 5 मिली एम्पेयर से, तो यहाँ हमें मिलता है 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि 5 मिली वोल्ट जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज था, जब ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर से जब ये पास होता है तो हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलते हैं वो 0.5 वोल्ट वोल्टेज देखने को मिलता है। जहाँ 5 मिली एम्पेयर, जहाँ 5 मिली वोल्ट थे वो कहीं ना कहीं हमारे पास 0.5 वोल्ट आ गया, तो एक बड़ा अमाउंट का वोल्टेज हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की तरह यूज किया जाता है। ये था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक।